तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन करने के बाद फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कास्ट कब की यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक लाइव फॉर्म से। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में से आप उसके लिंक के थ्रू से क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पॉपअप खुल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल बेसिक डिटेल्स भरनी है। तो आप यहाँ से हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। आप पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे फिर DOB डालेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर डालेंगे, यहाँ पे फादर नेम डालेंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो आपको नीचे आप को मदर नेम डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ मदर नेम डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे अपनी। और उसके बाद आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप जो डालेंगे वो इस तरीके से डालेंगे। पहला लेटर जो आप लेंगे ना, ये आपको इसी तरीके से पासवर्ड बनाना। पहला लेटर आप कैपिटल लेंगे, बाकी सब स्मॉल @1 2 3 करके आप बना सकते हैं अपने नाम। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आप आ जाएंगे तो कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप कैप्चर डालेंगे और साइन अप करेंगे। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपके सामने ऐसे पॉपअप आएगा प्रीव्यू का। आप प्रीव्यू कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी सारी सही हैं यानी सही हो तो आप नीचे ओके करेंगे। कंफर्म यहाँ पे आप एक बार कर देंगे कंफर्म, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा डिटेल्स, यहाँ से आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा सब सही है तो हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट योर एक्टिव योर अकाउंट। तो जीमेल पे इन्होंने नोटिफिकेशन नोटिस भेजा, यू हैव रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल ऑन SMS। तो हम जीमेल पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको OTP मिला है एक्टिव करने के लिए। तो आप सिंपली ये OTP वहाँ पे जाके या यहाँ से लिंक के थ्रू आप जाके यहाँ पे जीमेल और ये नीचे OTP एक्टिव वाला डाल के इसको सबमिट करेंगे। सिंपली आप जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपका ये जो है एक्टिव हो जाएगा। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद आप साइन इन पे करेंगे, लॉगिन उधर कोने में। उसके बाद यहाँ पे जीमेल और पासवर्ड डालेंगे। आप अपनी जीमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके सामने ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो आप माय एप्लीकेशन पे जाएंगे, सिंपली प्रीव्यू। तो आप जब फॉर्म भर देंगे तब आपको प्रीव्यू करना होगा। अभी आपका फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे बीएड के लिए। तो अगर आपको दूसरा वाला सेलेक्ट करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं। हम बीएड का फॉर्म भर के दिखा रहे हैं तो बीएड का करेंगे सिलेक्ट। और ये आई डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर आप देख सकते हैं पढ़ेंगे अगर तो इसमें आपसे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी है। जो मांगी है वो 10+2+3, मतलब आपका कोई बैचलर होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए आपका। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ स्पेशल इन साइंस। तो हम सिंपली इसको करके टिक करके ऐड करेंगे। तो हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये आपके सामने एक नया पॉपअप खुल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो हम इधर आएंगे, आप देख सकते हैं कोने में इधर ये जहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस, उधर हम इस पर ग्रीन वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म फिलअप आपको स्टार्ट, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं पहले से भरा होगा, बस इंग्लिश वाला हिंदी वाला नेम डालना है। फादर नेम मदर नेम ये पहले से डाला होगा। और स्टेट ये पूछेगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार करेंगे, नहीं तो अदर करेंगे। तो आपका जो है कैटेगरी वाइज आप कोई भी कैटेगरी हो आपकी तो वो आपका जनरल होके भरेगा। अगर आप बिहार से हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल होकर फॉर्म भर पाएंगे।
उसके बाद हमको नेशनैलिटी डाल लेनी है इंडियन। उसके बाद दिव्यांग ये है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद DOB या आपकी डली होगी, जेंडर वगैरह ये आपका पहले से डला होगा। DOB आपकी डली होगी, नीचे डेट वगैरह तो आपका ये सब डला होगा। बाकी अभी आपको ये सिलेक्ट करना, आर यू बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी साथ हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। माइनॉरिटी में फिर आपसे पूछा किस उससे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपकी शादी हुई है या नहीं है, अगर हुई है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो एड्रेस में बिल्डिंग हाउस नंबर पूछा है तो हम अपना सिंपली यहाँ पे बिल्डिंग और हाउस नंबर जो होगा वो डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लैंड जो आसपास नियरेस्ट आपके हो वो आप डाल सकते हैं, पुलिस स्टेशन, रोड वगैरह। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपकी पोस्ट जो पड़ती है वो आप अपनी पोस्ट डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है जो भी आपका है, तो आप अपना स्टेट सही से यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डालनी है, फिर पिन कोड डालना है और सिंपली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 मिनट में इसको सही कर लूँ। जी अब सही है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई थी, बिहार स्टेट डल गया था, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप पोस्ट वगैरह डाल के, अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हो वो दोनों सेम है और आधार पे जो एड्रेस है वो सेम है, तो आप इसमें टिक कर देंगे सिंपली और आप आगे बढ़ जाएंगे। और अलग अलग है तो आपको नीचे अपना आधार वाला एड्रेस डालना है जो परमानेंट एड्रेस में आप आधार वाला एड्रेस डालेंगे। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और आप सिंपली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और हम फॉर्म आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है वो इस तरीके से अपलोड करनी है। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ये आपका होना चाहिए, आप देख सकते हैं। फ़ोटो कलर होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ होनी चाहिए और ब्रेथ और लेंथ ही आपकी दे रखी 3.5 सेंट, मतलब पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, JPG होना चाहिए और इसमें कुछ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका जो है फॉर्म होना चाहिए 100 KB के अंदर। ऐसी आपको सिग्नेचर JPG में होनी चाहिए और 10 KB के अंदर। यहाँ पे आपको हिंदी की सिग्नेचर देनी नीचे, हिंदी वाली आप। तो आप यहाँ पे तीनों अपनी, ये पहले आपको इंग्लिश देन आपको हिंदी, यहाँ पे आपको हिंदी वाली। तो आप देख लीजिएगा सारी सही से अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर ये एजुकेशन डिटेल्स पूछा तो यहाँ पे हमको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी, जो आपने अपनी एजुकेशन की थी वो मैंने आपको शुरू में बताया था क्या क्राइटेरिया था, तो वो आप सारी चीज़ देख लीजिएगा टोटल। मतलब यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप सही से देख के तब भरिएगा। तो सबसे पहले हमको 10th की क्वालिफ़िकेशन डालनी है, तो हम यहाँ पे सिंपली 10th आपने किस बोर्ड से की है या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कब पास किया है, उसके बाद स्कूल आप देख सकते हैं किस स्कूल का नाम, फिर उसके बाद आप कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, और यहाँ पे आपकी परसेंटेज सही से आप ये देख लीजिएगा एकदम। तो उसके बाद हमको 12th की डालनी है, बोर्ड कौन सा था, कब पास आउट किया है, कौन सा स्कूल था, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। 600 में से 5, तो 340 नंबर पहले हैं, फिर आपके जितने में से जितने आए। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ठीक है, क्या किया है, फिर उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद कब आप पास आउट हैं, और उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं कितने में से कितना नंबर है, यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद कितना नंबर है, कितने में से परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। आपने मास्टर किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे आप ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो हम सिंपली आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है, रिकन्फर्म कर सकते हैं आप डिटेल्स आपने जो भरी एजुकेशन डिटेल्स वो सारी चीज़ें सही हैं।
तो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारी सही है, हम ओके करके आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 KB के अंदर सब अपलोड करना है। 100 DPI होनी चाहिए ऑनली, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो JPG फॉर्मेट में हम सारी चीज़ें बना लेंगे, उसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे अपलोड कर दिए सब कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सब कुछ अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारा अपलोड करना है, और ये ऊपर ऐसे लिख कर आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट सक्सेसफुली। तो आप जब ये लिख कर आ जाए तो आप देख सकते हैं वहाँ से आप क्लिक करके भी व्यू कर सकते हैं। नीचे से क्लिक टू व्यू, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ओके करेंगे इसको, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी आप सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस मांगा, तो जो एग्ज़ाम इसका जाएगा वो बिहार में ही जाएगा। तो बिहार के अलावा कहीं नहीं जाएगा, बिहार में ही आपको इसका पेपर देना पड़ेगा, बाहर आप कहीं और से नहीं दे सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पे 3 सेंटर दिए हैं, तो आप जो आपका करीब पड़े वो आप ले लिए। हम पहला पटना लिए, दूसरा छपरा लिए, तीसरा ये है बिहार में ही आपको देना पड़ेगा। जो भी है सब वहीं जाकर आपको देना पड़ेगा। तो दरभंगा हम तीसरा सेंटर हम दरभंगा लिए। तो आप जो आपका सही लगे आप लेके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा, तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्म प्रीव्यू के लिए आ गया। तो आप नया से फॉर्म चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं। डिटेल सारी जो आपने भरी है वो सब सही है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैच करके तब आप आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपका एड्रेस वगैरह ये आप देख सकते हैं। फिर आप पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा तभी आप फॉर्म आगे बढ़ाइएगा। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th की क्वालिफ़िकेशन, आपने 12th की क्वालिफ़िकेशन, बाकी यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नंबर वगैरह सही से दिख रहा है। तो आप ये सब सही से देखने के बाद तभी आप सेंटर वगैरह आप देख लीजिएगा सही से। आप देख सकते हैं ऐसे प्रीव्यू करके, और आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इस पर टिक करना है आपको, टिक करके कंटिन्यू एंड सेव कर लेंगे, सबमिट करेंगे हम लोग। तो इस पर सबमिट करने के बाद हमारा फ़ी पेमेंट आपको करनी होगी। तो आप डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं जितनी आपकी पेमेंट है। कैटेगरी वाइज आपका जनरल, ST SC जो भी आपका पड़ता है उसी वाइज आपको पेमेंट करनी है, और कोई मिस्टेक नहीं करनी। पेमेंट आपको सही से देख के आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में किसी। थैंक यू सो मच।